बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनरल हमीद जो फैज़ हमीद साहब थे, इमरान नियाज़ी के मोतबदे ख़ास जो उनका इक़्तिदार चला रहे थे, क्या उनका कोर्ट मार्शल होने वाला है? अब इमरान नियाज़ी ने एक बड़ा इंकशाफ नहीं बल्कि एतराफ़ किया है। वो इंकशाफ जो सारी दुनिया को मालूम था, लेकिन अब नियाज़ी ने एक इंटरव्यू में उस बात को तस्लीम कर लिया है कि उनका इक़्तिदार जो बचाया हुआ था और उनका इक़्तिदार जो चला रहा था वो एक शख्स था, वो जनरल फैज़ हमीद DGISI थे। अब इस इंकशाफ के बाद, इस एतराफ़ के बाद नियाज़ी के, क्या जनरल फैज़ हमीद साहब साबिक DGISI का कोर्ट मार्शल हो सकता है? पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं और साथ साथ इस इंटरव्यू में इमरान नियाज़ी ने कई इल्जामात लगाए हैं अलीम खान और जहांगीर तरीन पर। अलीम खान ने तुर्की ब तुर्की उसका जवाब दिया है, लेकिन जो जहांगीर तरीन है वो आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करने वाले हैं। एक बड़ा हमला है जिसकी तैयारी की जा रही है नियाज़ी पर, उसकी भी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, वो बाखबर रहना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों, मामला यह है कि इमरान नियाज़ी जिस तरह अपना मुंह खोल रहा है उस तरह वो फंसते जा रहा है। अब उसने जो एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के बाद उसने जनरल फैज़ हमीद के किरदार पर, DGISI के तौर पे उनके किरदार पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। वो तनकीद जो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज किया करते थे, मुस्लिम लीग नून पर यह इल्जाम लगता था कि वो फौज को सियासत में घसीट रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI उस वक्त के जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया था और कहा था कि वो इमरान नियाज़ी को लाने वाले हैं और उसका इक़्तिदार चलाने वाले हैं, तो जो नवाज शरीफ साहब हैं उन पर कड़ी तनकीद की गई थी, मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद की गई थी और कहा गया था ये गद्दार है, ये फौज के दुश्मन है, ये मुल्क दुश्मन है। उन पर कई इल्जामात लगाए गए थे, लेकिन अब नियाज़ी उन सारी बातों को, उन सारे इल्जामात को तस्लीम कर रहा है और बता रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो कह रहे थे वो ठीक था। अब नियाज़ी ने जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के बाद बड़े सख्त इल्जामात लग चुके हैं जनरल फैज़ हमीद साहब पर, जो कि अब DGISI नहीं है। इस बात से भी अंदाजा होता है कि ये कितना उतावला और कितना बेचैन था कि जनरल फैज़ हमीद साहब को DGISI रखा जाए, वो उनको जाने नहीं दे रहा था। अब जो इंटरव्यू दिया इमरान नियाज़ी ने 2 दिन पहले, उसमें इस बात का एतराफ़ किया कि जुलाई 2021 में उसे पता लग गया था कि अपोजिशन की जमातें उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रही हैं। अब तक ये बयानिया बनाने की, झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी कि शायद कोई अमरीकी साजिश है, लेकिन इमरान नियाज़ी के मुंह से ये सच निकल गया और उसने इस बात का एतराफ़ किया कि जुलाई 2021 में उस तक ये खबरें पहुंची थी कि अपोजिशन की जमातें इस तरह की कोई मनसूबाबंदी कर रही हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ, इमरान नियाज़ी की हुकूमत के खिलाफ और उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए। लिहाजा उसकी ख्वाहिश ये थी, वो ये चाहता था कि जनरल फैज़ हमीद साहब को तब्दील ना किया जाए, उन्हें DGISI रहने दिया जाए। अहम बात यह है कि जो DGISI होता है उसकी तैनाती 3 साल के लिए होती है और जनरल फैज़ हमीद की जो तैनाती थी वो 2021 जून में खत्म हो जानी थी, लेकिन जुलाई 2021 में, जब जून 2021 में जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान नियाज़ी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं जनरल फैज़ हमीद को तब्दील करना चाहता हूं, उन्हें कोर कमांडर लगाना चाहता हूं और उनकी जगह जनरल नदीम अंजुम को तैनात करना चाहता हूं, तो इमरान नियाज़ी का कहना था कि मैं उसे रखना चाहता हूं, जनरल फैज़ हमीद साहब को। और ये वो सियासी मकासद थे जो इमरान नियाज़ी उनके जरिए हासिल करना चाहता था, जिसका एतराफ़ अब वो अपने इंटरव्यू में कर रहा है। साथ साथ बात यह है, इमरान नियाज़ी ने एक झूठा बयानिया बनाया हुआ था और वो बयानिया ये था कि उसकी हुकूमत को एक खत के जरिए या फिर धमकी के जरिए अमेरिका ने ये कोशिश की कि उसको निकाल दिया जाए और ये जो अदम एतमाद की तहरीक थी, इसके पीछे अमरीकी साजिश थी। तो जो झूठ होता है उसको बोलने के लिए याद रखना पड़ता है, सच बोलने के लिए आपको याद नहीं रखना पड़ता। लिहाजा इमरान नियाज़ी अपना ये झूठ खुद बेनकाब कर रहा है, इसका बांडा हर इंटरव्यू में वो खुद फोड़ रहा है। पहले वो ये कहता था अमरीकी साजिश है, अब उसने इस बात का एतराफ़ किया कि जुलाई 2021 में ये जो अपोजिशन की जमातें थी मनसूबाबंदी कर रही थी। हालांकि जो मुरासला आया वो 7 मार्च 2022 को आया
और 27 मार्च 2022 को एक जलसे में उसने उसको लहराया और कहा कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई है। तो इमरान नियाजी ने इस बात को आश्कार किया, इस बात को बेनकाब किया कि इस बात की पूरी मंसूबाबंदी अदम एतमाद की 9 महीने पहले जुलाई 2021 में हो चुकी थी और इसीलिए वो जनरल फैज हमीद साहब को रखना चाहता था अपना इक्तदार बचाने के लिए। अब ये कई सवालात हैं जो इमरान नियाजी के इस एतराफ के बाद जनरल फैज हमीद साहब पर खड़े हो गए हैं। क्या जनरल फैज हमीद साहब ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है? क्योंकि उनका हल्फ ये कहता है कि किसी भी फौजी अफसर का हल्फ ये कहता है कि वो सियासत में मदाखलत नहीं करेगा, सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करेगा। तो अब इमरान नियाजी का ये एतराफ, जो कि अपोजिशन की जमातें खासतौर पर मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा ये इल्जाम लगाते थे कि हमारे रहनुमाओं पर दबाव डाला जा रहा है, चाहे सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आए उसको नाकाम बना दिया जाता है, चाहे दीगर मामलात हों, सियासी मामलात हों, उन्हें नाकाम बना दिया जाता है। और इसके पीछे वो इल्जाम लगाते थे कि उस वक्त के ISI के सरबराह जनरल फैज हमीद साहब थे। तो क्या अब नियाजी ने ये इंकशाफ करके, ये एतराफ करके इस बात का एतराफ किया है, इस बात का इंकशाफ किया है, इस बात का इकरार किया है कि जो कुछ मुस्लिम लीग नून कह रही थी वो 100% दुरुस्त था और जो उन पर गद्दारी के फतवे और गद्दारी के लेबल लगाए जा रहे थे वो सब झूठ था, प्रोपेगेंडा था। अब नियाजी ने जहां जनरल फैज हमीद साहब के साथ मौसिन खुशी की है क्योंकि ये किसी का एहसान नहीं रखता, उसी तरह इसने इस इंटरव्यू में जो इसने इंटरव्यू दिया उसमें अलीम खान और जहांगीर तरीन पर भी कई इल्जामात लगाए हैं। ये दोनों शख्सियत, जहांगीर तरीन और अलीम खान, वो शख्सियत है जिनके पिछले 10, 11, 15 सालों में कई एहसानात हैं जो नियाजी पर रहे हैं। बाकायदा अलीम खान ने जब ये इल्जामात लगाए गए अलीम खान पे और नियाजी ने कहा कि अलीम खान चाहता था कि उसे रावी लाहौर के किनारे 300 केनाल जमीन कोड़ियों के मोल दे दी जाए और सरकार के रेट के मुताबिक वो अरबों रुपए की जमीन थी। तो जो अलीम खान है उन्होंने आके इस बात का जवाब दिया कि जब उन्हें जो उनके जमीन का कहा जा रहा है कि 300 केनाल, तो उनके पास 10,000 केनाल के करीब जमीन मौजूद है, उन्हें इस जमीन की जरूरत नहीं है। और साथ साथ उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि नियाजी तुम मेरे घर आके फंड मांगा करते थे जलसों के लिए, पार्टी के लिए, मैं तुम्हारे घर नहीं आया करता था। तो अलीम खान अब खुलकर सामने आ गए हैं और ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। जहां पर अलीम खान खुलकर सामने आए हैं वहां पर नियाजी ने यह भी इल्जाम लगाया कि अलीम खान का जो नाम था वो पिंडोरा पेपर्स में था। दिलचस्प बात यह है उसी पिंडोरा पेपर में फैसल वावड़ा का नाम भी था, खुसरो बख्तियार का नाम भी था, शौकत तरीन का नाम भी था, दीगर आरिफ नकवी का नाम भी था, दीगर जो इमरान नियाजी के आसपास के लोग हैं उनके भी नाम थे। लेकिन इमरान नियाजी को उनके नाम याद नहीं है, उनको एक शख्स याद है, वो अलीम खान है। लेकिन मामला यह है कि जब जो वजारत आला से उस्मान बुज़दार को हटाया जा रहा था, आखिरी दिन तक अलीम खान को वजीर आला बनाने के लिए नियाजी तैयार हो गया था। इस बात का एतराफ वो कर चुका है कि बाकायदा उसके लिए अलीम खान को कॉल की जाने वाली थी, लेकिन अलीम खान ने हमजा शहबाज के नाम पर इसरार किया था और हमजा शहबाज के नाम का ऐलान कर दिया था कि वो उनको वजीर आला बनाने के लिए सपोर्ट करेंगे। अहम और दिलचस्प बात यह है जहां अलीम खान खुलकर सामने आए हैं वहां जहांगीर तरीन भी आने वाले दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई इंकशाफात नियाजी के हवाले से सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वो शख्सियत है अलीम खान और जहांगीर तरीन जो इमरान नियाजी को पालते रहे थे, उसको फंड करते रहे थे और कई राजों से ये वाकिफ है। लिहाजा अब जहांगीर तरीन को भी ये मशवरा दिया गया है उनके ग्रुप की तरफ से कि आप भी खुलकर आइए और नियाजी को बेनकाब कीजिए और तमाम वो इंकशाफात जो नियाजी के हैं, जो कि ये झूठे बौतान और झूठ बोल रहा है, उसको बेनकाब करते हुए तमाम हकाइक को मंजर आम पर लाया जाए। तो आने वाले दिन नियाजी के लिए अच्छे दिन नहीं है, बुरे दिन है जो नियाजी के लिए आने वाले हैं। इसलिए ये फड़फड़ा रहा है, इसलिए इसकी कोशिश है कि ये किसी तरह जल्द से जल्द पहुंच जाए इस्लामाबाद, वहां जाके धरना दे के बैठ जाए और हुकूमत को ब्लैकमेल करे कि इसका एहतसाब ना हो सके। लेकिन अब तो एहतसाब होगा और नियाजी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उसके अपने झूठ वो खुद बेनकाब कर रहा है और उसके अपने लोग आके उसके झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बाखबर रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।